सबसे पहले विजुअल्स की हेल्प से आपको मैं समझा रही हूँ। उसके बाद इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, वो भी एक्स्ट्रा, नॉट एनसीईआरटी, उनको इसमें मैंने डिस्कस किया है। पहले आप विजुअल्स देख के, डायग्राम देख के समझिए कि किसका क्या मतलब है, तो आपको आगे लैंग्वेज बनाने में, उसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये है एवापोरेशन। क्या है ये? एवापोरेशन। एवापोरेशन में आप देख रहे हैं वाटर के ऊपर जब हीट पड़ती है किसी भी उस पर, तो वो इस प्रकार से वाटर गैस के रूप में होकर ऊपर जाता है। यह है एवापोरेशन। और ये कब होता है? जब हीट की वजह से बॉइलिंग हो रही हो तो वाटर एवापोरेट होने लगता है। इसे कहते हैं एवापोरेशन, यानी कि वाटर का गैसियस फॉर्म में आ जाना एवापोरेशन कहलाता है। कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एवापोरेशन का एक तरीके से बिल्कुल अपोजिट होता है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं हीट जल रही है, वाटर बॉयल हो रहा है। बॉयल की वजह से जो वाटर है वो गैसियस फॉर्म में आ रहा है। लेकिन अगर आप उसको कवर कर देंगे या उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वो फिर किस फॉर्म में आ जाता है? लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। इसी को कंडेंसेशन कहते हैं। आप अपनी किचन में ये देख सकते हैं, जब आपकी मम्मा फूड कुक करती हैं तो जो लिड होता है उस पे वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं। तो ये ड्रॉपलेट्स किस वजह से होती हैं? जो वाटर एवापोरेशन की वजह से गैसियस फॉर्म में आया था वो ही कंडेंस होकर ये ड्रॉपलेट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे ही कहते हैं कंडेंसेशन। विनोइंग। विनोइंग का एक तरीके से आप रखिए, आपकी मम्मी भी करती हैं। आपकी मम्मी जब राइस साफ़ करती हैं तो उसे इस प्रकार से किसी प्लेट में लेकर, सूप में लेकर, ये पीने वाला सूप नहीं होता, ये जो यहाँ पर बना हुआ है इसे सूप बोलते हैं। कुछ लोगों में इसे छाछ भी बोला जाता है। तो इसमें रख के इसे ऊपर नीचे उछालते हैं। तो इससे क्या होता है, इसमें जो लाइट वेट होता है चीज़ें वो तो बाहर उड़ के इधर आ जाती हैं, और जो सीड्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। और इसमें से जब नीचे भी एक गिरेंगे तो ग्रेन्स यहाँ गिरेंगे, सीड्स यहाँ गिरेंगे, और जो हस्क है, जो लाइट वेट भूसा है, वो अलग हो जाता है। आप अपनी मम्मी से अगर आप कहेंगे तो विनोइंग करके वो आपको दिखा भी देंगी। बहुत इजी होता है ये। इसके बाद है सीविंग। सीविंग तो डेली होती है आपके घर में। जब भी आपकी मम्मा चाय बनाती हैं तो ये कहलाती है सीव। छलनी को सीव कहते हैं। आटा छानती हैं तो उसे भी छलनी को सीव बोलते हैं। तो इस प्रकार से छानने को सीव कहा जाता है। ये लिक्विड का भी हो सकता है, और ये किसी जो मटेरियल हार्ड चीज़ें होती हैं जैसे आटा है, वो तो लिक्विड नहीं होता, उसको भी सीव किया जा सकता है। उसमें क्या होता है कि जो फाइन होता है वो नीचे आ जाता है, और जो बिगर साइज में होता है वो ऊपर रह जाता है। इज इट क्लियर? ये सीविंग है। क्या है ये? सीविंग। इसको सीव बोलते हैं, बस ये ध्यान में रखिए। इसके बाद है हैंड पिकिंग। ये तो आप जानते होंगे, हैंड से पिक करना। आपकी मम्मी जब खाना बनाती हैं तो चाहे राइस हो या फिर पल्सेस दालें हों, उनको पहले वो हैंड पिकिंग करती हैं। उसमें कुछ भी जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं, जो ख़राब चीज़ें हैं, या कुछ उसमें स्मॉल स्टोन्स पड़े हैं, या कोई डिफेक्टिव ग्रेन्स है उसमें, उनको रिमूव कर देती हैं। तो ये कहलाता है हैंड पिकिंग, हैंड से उठाना। अब इसके बाद है फिल्टरिंग। इसको ध्यान से समझिए, फिल्टरिंग कैसे करते हैं हम। फिल्टर का मतलब एक तरीके से इसका भी छानना होता है। फिल्टर घर में लगे हुए भी होते हैं। तो कैसे करते हैं, इसमें पहले तो इसको, ये जो ग्लास का बना हुआ होता है इसे बीकर बोलते हैं। और ये जो कहलाती है, ये फनल कहलाती है। और ये कॉनिकल फ्लास्क कहलाता है, जो इस तरीके से बना हुआ है ना, ये कॉनिकल फ्लास्क है। अब मैं बता रही हूँ फ़िल्टर का मतलब। वैसे तो मैं ये कहूँ कि आप कपड़ा रख के, आपकी मम्मी जब पानी को छानती हैं तो वो भी फ़िल्टरिंग कहलाता है। फ़िल्टर पेपर भी आता है।
तो इन्होंने क्या किया कि ये मिक्सचर था, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ थी, तो इन्होंने इस फनल के अंदर ये पेपर लगा दिया, फ़िल्टर पेपर बोलते हैं इसे, ये अलग तरीके का पेपर होता है, फ़िल्टर पेपर लगा दिया। या आप कोई मान लीजिए कपड़े का टुकड़ा भी लगा सकते थे। तो इसमें से क्या होगा कि जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो यहाँ ऊपर रह जाएंगी और जो क्लीन वाटर है वो नीचे यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। अब जो ये इम्प्योरिटीज़ बची इन्हें कहते हैं रेजिड्यू। आपकी मम्मी छानती हैं, चाय की पत्ती छानती हैं, तो चाय की पत्ती जो ऊपर बच जाती है वो कहलाएगा रेजिड्यू, और जो चाय कप में आती है वो कहलाएगा फिल्ट्रेट। उसे क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट, यानी कि जो फिल्टर होके आ चुका वो फिल्ट्रेट कहलाता है। आपको अगर मान लीजिए मलाई वाला दूध पसंद नहीं है, आप कहते हैं मम्मा इसे तो छान के लेके आओ, तो वो क्या करेंगी, उसमें उसको छानेंगी। और क्लोथ भी हो सकता है, बहुत सारी छलनी क्लोथ वाली भी आती हैं, तो जो क्रीम है वो ऊपर रह जाएगी, तो वो तो कहलाएगा रेजिड्यू, और जो छान के दूध उन्होंने आपको दिया वो कहलाएगा फिल्ट्रेट। तो इसे क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन। इसे वाटर को फिल्टर करने के लिए, ऑयल को फिल्टर करने के लिए कई तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद है लोडिंग। लोडिंग को ध्यान से समझिए। लोडिंग क्या कहलाता है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मान लीजिए उसमें इम्प्योरिटीज़ ऐसी हैं, आपने उसको फ़िल्टर भी किया, वो गंदगी भी उसी के साथ, इम्प्योरिटीज़ भी उसी के साथ निकल आती हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना फ़िल्टर करने का। तो तब क्या करते हैं? एलम यूज़ करते हैं। एलम फिटकरी कहलाती है। तो ये आप देख रहे हैं बीकर लिया हुआ है, ये जो ग्लास टाइप आपको दिख रहा है ये कांच का होता है, इसे बीकर बोलते हैं, ऊपर भी आपने उसमें देखा। अब मड्डी वाटर था, यानी कि गंदा पानी जिसमें मिट्टी मिली हुई थी, तो इसमें एलम डाल दिया। ये एलम डाला। ये एलम से होता क्या है कि जो ये इम्प्योरिटीज़ हैं ये हल्की हैं, लेकिन जब एलम डालेंगे तो इसमें चेंज आएगा और ये हैवी हो जाती हैं। और नेचुरली आप जानते हो जो हैवी चीज़ होती है वो नीचे सेटल हो जाती है। तो इस तरीके से जब ये एलम डालने की वजह से हैवी बन गई इम्प्योरिटीज़, तो ये मड नीचे आ जाएगा और ऊपर क्लियर वाटर आ जाएगा। इसे कहते हैं लोडिंग। क्या कहते हैं इसे? लोडिंग कहते हैं। अब है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन अगर आपको समझना है तो सिंपल सा समझिए। आपने कभी मक्खन निकालते हुए देखा है? जब मक्खन निकालते हैं तो उसके अंदर इस प्रकार से एक ये बना हुआ होता है फिगर, इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, यहाँ ऊपर इसमें रोड लगी हुई होती है, उसे घुमाते हैं, ये अंदर घूमता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में भी ऐसा ही कुछ होता है। मैं इसको आपको बताती हूँ कि जब ये घुमाते हैं इसको तेज़ी से, जब ये चीज़ घूमती है ये वाली ऐसे 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 ऐसे, तो जो इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड का मतलब है उसमें वो अलग अलग ऐसे पड़े हुए जो ऊपर ही ऊपर तैरते रहते हैं, बीच में भी होते हैं, उसमें बस समझो लटके हुए होते हैं। तो ये सस्पेंडेड पार्टिकल जब ये तेज़ी से घूमता है वो बाहर निकल जाते हैं। मिल्क को जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाएगा तो इस मिल्क में ऑलरेडी क्रीम होती है, वो थोड़ी मिल्क से हैवी होती है, इसलिए आपने देखा क्रीम मलाई ऊपर होती है मिल्क के। तो जब ये रोटेट करता है इसके अंदर तो वो बाहर थ्रो करता है उसको, और वो फिर और ज़्यादा बिगर बिगर होता चला जाता है जो क्रीम होती है, और उसके पीसेस फिर ऊपर फ्लोट करने लगते हैं जब सेंट्रीफ्यूगेशन को घुमाने को बंद करते हैं, और नीचे केवल मिल्क ही बचता है। तो ये कहलाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब है डीकेंटेशन। डीकेंटेशन क्या होता है? पोरिंग ऑफ ए लिक्विड लीविंग ए सेडिमेंट बिहाइंड। आप किसी उसमें मान लीजिए मिल्क वगैरह में कुछ पड़ा हुआ है, तो वो अगर उससे हैवी है मिल्क से या वाटर से हैवी है, आप उसे थोड़ी देर रख दीजिए, तो क्या होगा कि जो उसमें जो भी सेडिमेंट्स हैं वो तो नीचे आ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, इसे कहते हैं सेटल डाउन होना, और ऊपर बिल्कुल क्लियर वाटर आ जाएगा, जो भी चीज़ क्लियर है वो लिक्विड ऊपर आ जाएगा, तो आप इसे पोर कर सकते हैं। ये कहलाता है डीकेंटेशन। और ये फिल्ट्रेशन है। द मिक्सचर इज पोर्ड इनटू ए फोल्डेड पीस ऑफ ए फिल्टर पेपर इन ए फनल। अब इसे आपको निकालना कैसे है? जब आप इसे करेंगे तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं फिल्ट्रेशन में,
इसमें तो इतना ही करना है आपको, ये ग्लास की रोड होती है तो इसको इसे रोटेट करते रहते, इसको नहीं हिलाना होता, इस वाले को बिल्कुल नहीं हिलाना होता। थ्रेशिंग का मतलब कूटना होता है, कुटाई। तो जो ग्रेन्स निकालते हैं और अब तो मशीनें भी आती हैं थ्रेशिंग के लिए, तो इसमें इस तरीके से बांध के उसको बीट करते हैं, पटक पटक के मारते हैं, तो जो हस्क होता है वो अलग हो जाता है, जो ग्रेन्स होते हैं वो आप देख रहे हैं वो इस प्रकार से यहाँ पर निकल आते हैं, ये सब ग्रेन्स हैं। ओके, तो आई थिंक कि ये समझने के बाद आपको लेसन अब समझना ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो चलिए अब लेसन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एयर? एयर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन होती है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, इन तीनों को आप याद रखिए। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मिल्क? मिल्क के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? मिल्क प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, क्रीम और वाटर होता है उसमें। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिक्सचर? मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है हेट्रोजीनियस, जिसमें अलग अलग तरह के होते हैं। मान लीजिए आपने राइस लिए, राइस में आपने फिर पल्सेस भी मिला दी, उसमें स्टोन्स भी पड़े हुए वो छोटे छोटे, तो वो हेट्रोजीनियस। जब एक ही तरह की चीज़ें होती हैं वो होमोजीनियस कहलाते हैं। नेम द प्रोसेस यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर? किसी मिक्सचर में हैवियर कंपोनेंट्स भी हैं, लाइटर कंपोनेंट का मतलब समझते हैं ना, कोई भी चीज़ें, कोई भी थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, उन्हें अलग करने के लिए क्या प्रोसेस की जाती है? वो है विनोइंग। जब आप विनोइंग करते हैं, उसे अभी आपने देखा सूप में रख के ऐसे उछालते हैं, तो जो भारी चीज़ें होती हैं वो पीछे रह जाती हैं और हल्की वाली बाहर निकल के गिर जाती हैं। तो ये सेपरेट करने का तरीका होता है। मेंशन वन पर्पस ऑफ सेपरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर? कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपोनेंट सेम थिंग होते हैं। क्या पर्पस है कि हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग करें? टू रिमूव द अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस। अनडिज़ायरेबल का मतलब होता है अनवांटेड, जिन्हें हम नहीं चाहते, जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, उन सब्सटेंसेस को अलग करना। मान लीजिए राइस में स्टोन पड़े हैं, स्टोन थोड़े ना आपको पकाने हैं, राइस पकाने हैं, तो स्टोन हुए अनडिज़ायरेबल या अनवांटेड। आप अनवांटेड भी लिख सकते हैं, अनडिज़ायरेबल भी लिख सकते हैं। उन्हें रिमूव करना, उन्हें हटाना के लिए ये प्रोसेस ज़रूरी होती है। वैन हैंड पिकिंग इज़ यूज्ड? हैंड पिकिंग कब यूज़ करते हैं? हैंड पिकिंग इज़ यूज्ड टू सेपरेट अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स। जो अनडिज़ायरेबल अनवांटेड कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें अलग करने के लिए, लेकिन शर्त यह है कि उनका डिफरेंट शेप, साइज, कलर होना चाहिए। मान लीजिए राइस वाइट कलर के हैं, राइस कलर के उसमें वाइट ही उसी शेप के कुछ स्टोन पड़े होने, कितना मुश्किल हो जाएगा। तो उनका शेप और साइज़ अलग होना चाहिए। अगर वो सेम साइज, सेम कलर के, सेम शेप के हैं तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन से अनवांटेड हैं, कौन से आपको चाहिए। और इस दूसरी शर्त स्मॉल अमाउंट में होना चाहिए। मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, फिर तो आप हैंड पिक करते 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 बहुत ही थक जाएंगे। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में जब होते हैं अनवांटेड एलिमेंट्स। विच टाइप ऑफ सेपरेशन प्रोसेस यूज टू इन कैश्यू नट फैक्ट्री? कैश्यू नट, काजू की फैक्ट्री में कौन सी प्रोसेस यूज़ की जाती है? सीविंग, छानने की। सीव छलनी को कहते हैं। नेम द प्रोसेस यूज टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर? सी वाटर से सॉल्ट कैसे प्राप्त करते हैं? ऑब्टेन का मतलब याद रखिए, ये बार बार यूज़ होता है वर्ड, तो ऐसे की वर्ड आपको याद रखने चाहिए। प्राप्त करना, तो जब सी वाटर में से हम सॉल्ट को प्राप्त करते हैं, कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं? एवापोरेशन। सी वाटर को रखा, गर्मी, हीट आई, तो उसमें से जो वाटर है वो एवापोरेट हो गया, नीचे साल्ट बच जाता है बस। राइट अपोजिट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन? कंडेंसेशन का होता है एवापोरेशन, यानी कि वाटर का गैस रूप में आना, एवापोरेशन, और गैस का वाटर बन जाना, कंडेंसेशन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी क्या कहलाती है? सॉल्व होने की, यानी कि डिजोल्व होने की, घुलने की जो प्रॉपर्टी होती है, उसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। देखो मैं बताती हूँ आपको, आपकी मम्मी को वाटर में शुगर घोलनी है। अगर वो हाथ से घोलेंगी तो देर लगेगी, लेकिन अगर उसे वो हीट पे रख देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, फिर बहुत जल्दी वो मेल्ट हो जाएगी और घुल जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि घुलने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है।
व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है। विच मैथड इज यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टी लीव्स एंड आयरन फीलिंग्स। अब आपकी टी की लीव्स में आयरन फीलिंग यानी कि लोहे की फीलिंग्स गिर गई, उन्हें कैसे यूज़ करना है? तो कैसे करेंगे उन्हें? मैग्नेट से, क्योंकि आयरन को मैग्नेट आप जानते हैं कि पिक करता है, उस पर चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है, तो उससे आप उठा सकते हैं उनको। विच गैस डिजोल्व इन वाटर हेल्प एक्वेटिक एनिमल्स टू ब्रीथ। एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं? जो वाटर में रहते हैं। तो जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं वो मतलब कौन सी गैस को से सांस लेते हैं? जो उसमें घुली हुई होती है, डिजोल्व का मतलब घुलना होता है ना, वो होती है ऑक्सीजन गैस। वाटर में भी ऑक्सीजन गैस होती है, इसीलिए जब आप वाटर ड्रिंक करते हो तो थोड़ी ताकत आती है ना, इसीलिए, क्योंकि ऑक्सीजन आपकी बॉडी में भी जाती है। नेम द मेथड बाय विच यू कैन सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क। मिल्क में से बटर को कैसे सेपरेट करते हैं, कौन सा मेथड है? अभी आपने फिगर में भी देखा, आपको मैंने समझाया, वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन। विच लिक्विड इज कोल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कहते हैं जिसमें कोई चीज़ घुलती है। मान लीजिए आपने मिल्क में चीनी घोल दी, तो मिल्क सॉल्वेंट कहलाएगा। अब यूनिवर्सल का मतलब जिसमें सब कुछ घुल जाता है, घुलने वाली चीज़ें, उसे वो होता है वाटर। याद रखिए, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर। नेम सम मटेरियल दैट आर यूज एज फिल्टर्स। कौन से मटेरियल ऐसे हैं जिन्हें फिल्टर के रूप में यूज़ करते हैं? अभी आपने देखा फिल्टर पेपर तो था ही ना, और मैंने क्लोथ भी आपको बताया था। एक तो कॉटन, सैरामिक, फाइन क्लोथ यानी कि बारीक कपड़ा, और फिल्टर पेपर, इसे छानने के लिए, फिल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सीविंग यूज इन एवरीडे लाइफ। जो एवरीडे लाइफ में हम सीविंग करते हैं उसका एक एग्जाम्पल दीजिए। सेपरेशन ऑफ ब्रान। ब्रान का मतलब होता है चोकर। आटे में चोकर होता है, तो फ्लोर का मतलब होता है आटा। आटे में से मम्मी कैसे करती हैं ब्रान को अलग? छलनी में, सीव में छान के। आप किचन में जाके मम्मी से बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं ये। तो वो एक एग्जाम्पल है इसका। विच सबस्टेंस इज यूज फॉर लोडिंग। लोडिंग के लिए कौन सा सबस्टेंस यूज होता है? एलम। इसका मैंने एलम का मीनिंग बताया था, फिट करिए। अभी आपको जो फिगर बताई दी है पिक्चर, उसमें आपको मैंने बताया था कि एलम डालते हैं, उससे सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स होते हैं वो हैवी हो जाते हैं, फिर नीचे सेटल हो जाते हैं एलम के डालने से। विच प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर। वाटर में से बैक्टीरिया को अलग करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं? वो है फिल्ट्रेशन बाय यूजिंग बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। हमें फिल्टर वो लाना पड़ेगा जो बैक्टीरिया प्रूफ हो। आपने वाटर प्रूफ सुना है? वाटर प्रूफ चीज़ें होती हैं उनमें वाटर ही नहीं जाता, तो जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है उसमें बैक्टीरिया नहीं अंदर जा सकता, वो ऊपर ही रह जाएगा। तो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर लाना होगा। नेम द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स। मान लीजिए दो ऐसे लिक्विड है जो एक दूसरे में मिल गए हैं, उन्हें अलग करने का क्या तरीका है? कौन सा प्रोसेस है? वो है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन अभी आपको दिखाया था पिक्चर में मैंने कि कैसे डिकेंटेशन करते हैं। उसको आराम से सेटल होने देते हैं, तो वो जो ऊपर होता है, हल्का होता है, वो ऊपर आ जाता है, हैवी नीचे रह जाता है, वो डिकेंटेशन कहलाता है। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, वाई मिक्सचर नीड टू बी सेपरेटेड। मिक्सचर्स को अलग करने की क्यों जरूरत है? द मेन रीजन फॉर सेपरेटिंग द मिक्सचर आर, तीन कारण है। टू रिमूव अनडिजायरेबल सबस्टेंस, जो हमें नहीं चाहिए उसे अलग करना। टू गेट डिज़ायरेबल, दूसरा जो हम चाहते हैं वो डिज़ायरेबल सबस्टेंस पाने के लिए। डिज़ायरेबल, अनडिज़ायरेबल का मतलब जो चाहते हैं वो डिज़ायरेबल, जो नहीं चाहते वो अनडिज़ायरेबल। और टू ऑब्टेन हाईली प्योर सबस्टेंस, बिल्कुल प्योर सबस्टेंस को पाने के लिए। वॉट इज हैंड पिकिंग? हैंड पिकिंग क्या होती है? व्हेन दिस मेथड इज यूज, इस मेथड को यूज कब करते हैं? द मेथड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सेपरेटेड बाय सिंपली पिकिंग दैम। जिस तरीके में, जिस मेथड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग किया जाता है केवल उन्हें हाथ से उठाकर, बाय हैंड, इज कोल्ड हैंड पिकिंग, उसे ही हैंड पिकिंग कहते हैं। इट इज़ यूज व्हेन देयर इज ए डिफरेंस। लेकिन इसे कब यूज़ कर सकते हैं? जब जो डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका साइज, उनका कलर, उनकी शेप अलग अलग हो, डिफरेंस होना चाहिए उसमें।
व्हाट इज एवापोरेशन? एवापोरेशन क्या होता है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोसेस? सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड का वेपर बन जाना, गैस बन जाना, एवापोरेशन है, इज कॉल्ड एवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन इज यूज ऑन ए लार्ज स्केल टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर में से कॉमन सॉल्ट को, कॉमन सॉल्ट से मतलब है जो सॉल्ट यूज़ किया जाता है, जो सब जगह मिल सकता है, उसको निकालने के लिए एवापोरेशन की प्रोसेस ही यूज़ की जाती है। बड़े बड़े उसमें कंटेनर्स में सी वाटर भर के रख देते हैं, हीट आती है, एवापोरेशन होता है और वो वाटर ऊपर उड़ जाता है, नीचे सॉल्ट बच जाता है। इसके बाद है व्हाट इज थ्रेशिंग? थ्रेशिंग का मतलब कूटना होता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स, स्टॉक यानी कि जब दाने उस पर चिपके हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं जिस चीज़ से, उसको अलग करना। आपने कोई भी प्लांट देखा है गेहूं की, वो देखे होंगे जौन लगे हुए होते हैं उससे। धान देखा होगा प्लांट से, उस पर स्टॉक पे लगे हुए होते हैं। तो उसे स्टॉक से ग्रेन्स को अलग करना, मैं आपको यहाँ बना के दिखा देती हूँ। मान लीजिए ये है और ये आपके ग्रेन्स लगे हुए हैं, तो ये जिससे यहाँ पर जुड़े हुए हैं ना, ये जो हिस्सा है, ये वाला यहाँ जिससे जुड़े हुए हैं, ये स्टॉक कहलाता है। तो इससे ग्रेन्स को निकालना, ग्रेन्स को अलग करना, ये कहलाता है थ्रेशिंग। व्हाट इज द यूज ऑफ डिकैंटेशन? डिकैंटेशन का क्या यूज होता है? डिकैंटेशन इज यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड। इनसॉल्युबल का मतलब जो घुल ना सके, जो डिजोल्व ना होता हो, उसे कहते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड। फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड में से निकालना। तो इनको कोई भी टू इमिसिबल, जो यानी कि एक दूसरे में मिल नहीं सकते, ऐसे लिक्विड को सेपरेट करने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है? जब टू या टू से ज़्यादा सबस्टेंसेस मिक्स हो जाएं एक दूसरे में, किसी भी रेशो में, किसी भी मात्रा में, वो मिक्सचर कहलाता है। यानी कि एक तरीके से मीठा दूध भी मिक्सचर ही है। उसमें क्या क्या चीज़ें आपने मिलाई? मिल्क और शुगर। तो शिकंजी बनाई आपने, तो उसमें लेमन, शुगर और वाटर, उसमें ये 3 कंपोनेंट्स हुए, मिक्सचर बन गया, शिकंजी भी कहेंगे उसे। तो यहाँ पर क्या है कि डिकेंटेशन, व्हाट इज डिकेंटेशन? डिकेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। इसमें क्या होता है? सस्पेंशन हो जाता है सॉलिड पार्टिकल्स का लिक्विड में, और अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम। अगर आप उसे थोड़े समय के लिए स्टैंड होने दें उस लिक्विड को, तो क्या होगा? जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, नीचे तली में। मान लीजिए एक गिलास है, इसमें आपने कुछ, इसमें मिट्टी मिली हुई थी, थोड़ी देर आप इसे रखेंगे तो ये नीचे तो वो इम्प्योरिटीज आएंगी, ऊपर ये क्लीन वाटर रह जाएगा। बटम में इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। द क्लियर वाटर इज दैन ट्रांसफर्ड इनटू अनदर बीकर, और फिर जो क्लियर वाटर होता है उसे दूसरे बीकर में डाल लेते हैं, बिल्कुल ही हल्के से पकड़कर। स्टेट वन यूज ऑफ द मेथड ऑफ विनोइंग। विनोइंग का एक यूज क्या है? विनोइंग, द मेथड ऑफ विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हस्क। हस्क का मतलब क्या होता है? भूसा। भूसा अलग करने के लिए जो बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं, व्हीट है, राइस है, तो उनमें से अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। गिव वन यूज ऑफ द हैंड पिकिंग मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर इन डेली यू लाइफ। डेली लाइफ में जो मिक्सचर हैं उनमें से हैंड पिकिंग मेथड का क्या यूज़ है, उसका एक एग्जाम्पल देना है। द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग इज यूजुअली यूज टू सेपरेट अनडिजायरेबल सबस्टेंसेज। जो अनवांटेड सबस्टेंसेज हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन, स्टोन के छोटे छोटे पीस, यानी कि कंकड़ पत्थर, किस में से? व्हीट में से, राइस में से, पल्सेस में से। आप मम्मी को ये करते हुए देख सकते हैं। डिफाइन द टर्म सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच हैवियर इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मीनिंग क्या होता है? जो घुल नहीं सकता। सॉलिड सेटल डाउन इन ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है घोल। सॉल्यूशन एक तो वो होता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताइए, लेकिन घोल को भी सॉल्यूशन कहते हैं। तो जब किसी सॉल्यूशन में जो हैवी चीज़ें होती हैं और जो इनसॉल्युबल होती है, जो घुल ही नहीं सकती, वो जब नीचे बैठ जाती हैं, उसे कहते हैं सेडिमेंटेशन। एलाबरेट द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करिए।
एलाबोरेट का मतलब है एक्सप्लेन करना। फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड विद द हेल्प ऑफ फिल्टरिंग एजेंट। फिल्टरिंग एजेंट की हेल्प से किसी लिक्विड में से इनसॉल्युबल सॉलिड को अलग करना फिल्ट्रेशन कहलाता है। जैसे कि फ़िल्टर पेपर यूज़ करना, क्लॉथ यूज़ करना, स्ट्रेनर यूज़ करना। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के दौरान द सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज रिटेन एट द फिल्टर पेपर। जो घुल नहीं सकता, जो डिजोल्व नहीं हो सकता, वो सब्सटेंस फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाता है, उसे कहते हैं रेजिड्यू। ये मैंने दिखाया भी था आपको फिगर में। वाइल द लिक्विड फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड मैटर, और जबकि जो लिक्विड जिसमें से वो सस्पेंडेड मैटर निकल गया, पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर, वो फिल्टर पेपर में से पास हो जाता है एंड इज कलेक्टेड एज फिल्ट्रेट, और वो नीचे आ जाता है। तो वो जो जो छानने के बाद बचा, फिल्टर करने के बाद नीचे आया, वो कहलाता है फिल्ट्रेट। समझ में आ गया होगा ये आपको। There are certain soluble components in filtrate which can be separated by the process of evaporation followed by crystallization। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए।